हेलो हाय। तो आज शुरू करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसका सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लेते हैं। इसका स्टेप हम लोग जनरली 4 स्टेप से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, प्रत्येक स्टेप को समझते हैं। तो चलते हैं, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका यहाँ गिवन, यहाँ जो भी रहेगा उसको गिवन, इसको हम फिर से लिखेंगे। फिर इसको क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद थर्ड स्टेप क्या करना है कि फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या है उसी पर निर्भर करेगा मेरा नेचर ऑफ द रूट्स कैसा रहेगा उसका बाद डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करता है। फिर निकालेंगे उसका रूट्स निकालेंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख सकते हैं क्या, डी, बस वही लिखा है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट हंड्रेड d/2 ये। बस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा है 2x², तो गिवन में लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। वेयर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी को छांट लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है, ए मेरा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, वही तो ए है। बी क्या है मेरा, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7, तो -7 लिख दिए। और सी मेरा कॉन्स्टेंट कितना है 3 लिख दिए। अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 2, सी कितना दिया है 3, माइनस 7 का स्क्वायर क्या प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 4 2 जा 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो आएगा मेरा 25। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल गया मेरा डी इक्वल टू 25। अब नेचर निकालते हैं। सिंस डी इक्वल टू 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर अगर डी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बोलेंगे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलें तो डिफरेंट बोलें। तो दोनों रूट्स क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ तो निकल के नेचर। तो निकालते हैं कि दोनों जो वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा वह रियल होगा और मेरा अलग अलग होगा, वह डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। इम्प्लाई चीज दें एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस लिख दिया, बी का मान कितना दिया है मेरा -7 लिख दिया, -7 प्लस माइनस डी कितना दिया है, तो डी निकाल चुके हैं 25 दिया, 25 लिख दिया बाई 2। ये का मान कितना दिया है, ए दिया है 2 लिख दिया 2। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट हंड्रेड डी कितना दिया है 25 दिया, तो 25 का रूट क्या कितना होगा 5, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे इसमें, जब भी प्लस माइनस रहे और दोनों इधर भी एक टर्म इधर भी एक टर्म और बीच में प्लस माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर देंगे इसको। एक्स इक्वल टू 7 प्लस 5/4, एक बार प्लस लिए तो एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, 7 माइनस 5/4 इम्प्लाइज चीज एक्स इक्वल टू 7 और 5 हो गया 12/4, 7 में से 5 गया बच गया 2/4, 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो एक्स का वैल्यू निकल चुका है यहाँ 3 और 1/2। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गिवन क्या दिया मेरा, जो क्वेश्चन दिया है उसी लिखेंगे। तो लिखा है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही मेरा गिवन है। इसमें छाटेंगे वेयर ए बी सी क्या कहाँ है। तो ए इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 लिख दिए। बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है मतलब 1 है। सी इक्वल टू कितना है -4 है। ए बी सी निकाल चुके हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया है 2 और सी का मान दिया है -4, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 4 जा 32, 32 और 1 33। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका है मेरा 33। अब निकालते हैं नेचर। सिंस डी इक्वल टू 33 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा। जब भी 0 से बड़ा आ जाए देयरफॉर बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो निकलेगा वह रियल होगा और दोनों क्या रूट्स क्या होगा डिफरेंट होगा। निकालते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है 1 पुट कर दिए, प्लस माइनस रूट हंड्रेड डी कितना दिया है 33 दिया, 33 पुट कर दिए,
बाई 2। ए का मान कितना दिया, ए दिया है 2, इम्प्लाइज एक्स इजिकल टू -1 प्लस माइनस रूट 13 का 13 हो गया, 33 हो गया, बाई 2 2 जा 4। अब और सॉल्व नहीं होगा तो क्या करेंगे, प्लस को एक बार एक साथ लिखेंगे, फिर माइनस को एक साथ लिखेंगे। तो हो गया एक्स इजिकल टू -1 प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस के साथ लिखते हैं। तो ये दो रूट्स निकला जो क्या है, दोनों डिफरेंस है, रियल भी है और डिफरेंस है। यही मेरा क्या है, मेरा दो रूट्स निकल गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा को कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरा में दिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें गिवन क्या है वही लिखते हैं, सेम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें छाटेंगे हम लोग, ये कितना है, x² का कोफिशिएंट कितना है, 4 लिखेंगे। b कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, 4√3 और c दिया मेरा कांस्टेंट टर्म कितना है, 3। निकल गया ABC निकलने के बाद क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, D। तो D का B² 4AC। तो B कितना दिया, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिया, 4 दिया, C कितना दिया है, 3 दिया है। तो इसमें क्या है, 4 इंटू √3 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे एक बार √3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। जानते हैं हम लोग √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, वही लिख दिए यहाँ। -4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48 -48 कितना आ गया मेरा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आया मेरा, 0। लिखेंगे सिंस नेचर में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0। जब भी 0 आ जाए देयरफॉर बोथ रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं x का वैल्यू, रूट्स निकालते हैं x। तो x इक्वल टू क्या, -b का मान कितना है, 4√3। तो -4√3 प्लस माइनस √100 d का मान कितना है, 0 बाई 2। a का मान कितना दिया, a का मान दिया 4। x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0। √0 का वैल्यू 0 होता है, बाई 4 2 जा 8। एक बार क्या लेंगे, प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। तो -4√3 प्लस 0 बाई 8 -4√3 माइनस 0 बाई 8। एक्स इक्वल टू -4√3, 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही रिजल्ट होगा। हाँ 0 घटाएंगे तो फिर क्या होगा, वही रिजल्ट होगा, क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि मेरे x का दो वैल्यू निकल चुका है, -√3 बाई 2 और दूसरा निकाला -√3 बाई 2। इस प्रकार मेरा दूसरा दो रूट्स निकल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो गिवन क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेम लिखेंगे, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। वेयर ए इक्वल टू क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, वही तो ये है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो वही तो मेरा क्या है, b। और c क्या है मेरा, कांस्टेंट कितना है, 4। जानते हैं हम लोग जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट कितना है, a, वही तो a का वैल्यू है। b जो है x का कोफिशिएंट है, तो b जो है x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो वही लिख दिया 1। c मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो c यहाँ कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है, 4, तो वही लिख दिया क्या, c इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू b² कितना, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है, 2 और c दिया कितना, 4। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -4 2 जा 8, 4 जा 32 हो गया मेरा, 31 हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट निकल चुका है मेरा -39। तो लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू -39 विच इज़ लेस देन 0। जब 0 लेस देन 0 हो जाए तो क्या करेंगे, बोथ रूट्स क्या होता है, नॉट रियल, बोथ रूट्स आर नॉट रियल। तो जब रियल नहीं होगा तो क्या होगा, वह इमेजनरी होगा, इसलिए मेरा जो रूट्स निकलेगा वह नहीं निकलेगा, इमेजनरी निकलेगा। तो देखते निकाल के x इक्वल टू क्या होता है, -b कितना है,
-1 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का मान कितना दिया है हमारा, डी 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 दिया है मेरा -39, -31 लिख दिए बाई 2, ये 2 और ये क्या है 2। तो हम लोग आज तक पढ़े हैं कि माइनस में √31, माइनस में रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता है, रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता, और वही मेरा आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर है मेरा वह क्या रियल नंबर है, तो ये क्या है मेरा इमेजनरी नंबर, क्या है मेरा इमेजनरी नंबर है, मेरा इमेजनरी नंबर है। और जो इमेजनरी नंबर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब क्या होता है, आयोटा। आई इसका वैल्यू बोले आई का, तो क्या होता है √100 होता है। आई का वैल्यू कितना होता है √100 उसके थ्रू से बनाते हैं x = -1 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं कि √100 इंटू √131, इसको लिख सकते हैं, इसको √100 इंटू √131 बाई 2 × 4, तो ये x = -1 प्लस माइनस √100 को लिख सकते हैं आई, तो क्या हो गया √31i बाई 4। तो ये मेरा क्लास 11th में इस तरह पढ़ना है। अभी हम बता दिए जानकारी के लिए, -1 प्लस √131i बाई 4 सेपरेट कर दिए, एक बार प्लस को एक बार माइनस को, -1 माइनस √131i बाई 4। इस प्रकार मेरा 2 इमेजनरी रूट्स निकल चुका है, जो हम यहाँ लिख चुके हैं कि नॉट रियल। रियल मतलब क्या हुआ, डैट इज वो क्या मेरा इमेजनरी नंबर, इमेजनरी रूट्स है मेरा, क्या है इमेजनरी है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का 1 दिया है x - 1/x = 3, तो इसको सॉल्व करके सबसे पहले लाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो दिया है x - 1/x = 3, तो ये ऊपर डिनोमिनेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया, तो जितना भी डिनोमिनेटर रहता है उसको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं 1 और x का एलसीएम कितना हो गया x, फिर ऊपर को लिखते हैं x, सेम से लिख दिए, नीचे का टेबल पढ़ते हैं 1 का टेबल कितना पढ़ें कि x आ जाता है, x टाइम्स -1 का 1 लिख दिए इंटू x का टेबल कितना पढ़ें कि x आ जाता है 1 टाइम्स में = 3। तो सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर -1 इंटू 1 1 हो गया = ये नीचे है, ये जब जाएगा डिवाइड में है तो दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा इंटू होगा, तो 3 इंटू x कितना हो गया 3x हो गया = इम्प्लाइज चिन्ह x स्क्वायर, ये 3x है, दूसरे साइड आएगा तो -3x -1 = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो इसको जिस तरह जानते हैं उस तरह सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं वेयर ये = कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, b कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है -3, और c कितना है मेरा -1। अब निकालते हैं सबसे पहले दूसरा स्टेप, पहला स्टेप हो चुका मेरा, d = क्या होता है b² - 4ac, तो b कितना वैल्यू दिया -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना दिया है 1 और c दिया है -1, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस प्लस हो गया, और 4 1 जा 4, 9 और 4 13 हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट निकल गया 13। अब निकालते हैं तीसरा स्टेप में, क्या निकालते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, निकालेंगे नेचर ऑफ द रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो d = क्या है 13, सिंस देयरफॉर बोथ रूट्स ग्रेटर देन क्या है 0, तो बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों रूट्स क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अब निकालते हैं इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला, वी नो x = -b प्लस -√d बाई 2, ये x = b का मान कितना दिया है मेरा -3 दिया है, प्लस -√d कितना दिया है मेरा 13 दिया है बाई 2, ए का मान कितना दिया है मेरा, ए का मान दिया है 1, तो मेरा निकल जाएगा x = -+3 प्लस -13 सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका रूट नहीं जानते हैं बाई 2। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस, तो x = क्या होगा 3 प्लस √13 बाई 2, एक बार लेंगे 3 - √13 बाई 2। ये मेरे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, और ये दोनों रूट्स क्या है रियल है, तो मेरे बोथ रूट्स क्या है रियल भी आया, दोनों रियल भी है और क्या है डिस्टिंक्ट है।
अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वह क्या होगा, रियल नहीं होगा, तो क्या होगा, वह इमेजनरी होगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो लिखा है कि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसको क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में कितना है, x + 4 है और दूसरा क्या है, x - 7। ऊपर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टेबल कितना पढ़ें कि पूरा आ जाए। तो ये x + 4 है, x + 4 कट जाएगा तो x - 7 टाइम्स में और 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा x - 7। माइनस का माइनस लिख दिए 1। अब x - 7 को इसको पूरा कितना, x - 7 को कितना टाइम्स पढ़ें कि पूरा आ जाए। तो x - 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x + 4। तो होगा x + 4 = 11/30। तो क्या होगा, x - 7 माइनस x, यहाँ माइनस x हो गया, फिर माइनस और प्लस -4 बाई x + 4 और कितना हो गया, x - 7 = 11/30। ये प्लस x है और माइनस x कैंसिल हो गया और 7 और 4 मेरा कितना हो गया, -7 - 4 -11 हो गया, -11 बाई x + 4 और x - 7 = 11/30। अगर ऊपर देख, अगर इक्वल टू रहे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर तो ऊपर कैंसिल होता है। तो ऊपर कैंसिल कर देते हैं, 11 को कैंसिल कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 टाइम्स में कटेगा दोनों ना। इसको नीचे को ऊपर के साथ तो -30 हो गया इधर। इधर करेंगे तो क्या होगा, 1 से गुना का सेम आएगा, x + 4 x - 7। इसको सही सीधा करके लिखते हैं तो मेरा x + 4 आया और x - 7 = -30। अब इसको क्या करते हैं, दो ब्रैकेट रहेगा तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको। अगर जीरो रहता है यहाँ पर तो अलग अलग कर देते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जीरो तो नहीं है इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बनाएंगे। एक्स को पूरा के साथ मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ब्रैकेट्स का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर +4 को x - 7 के साथ = -30। अब x क्या होगा, x² हो गया। x को 7 के साथ -7x हो गया, +4 को x के साथ 4x हो गया, 4 को -7 के साथ -28 हो गया = -30। तो x² -7x + 4x -3x -28 है। ये -30 दूसरे साइड आएगा तो क्या +30 आएगा = 0 होगा। x² -3x जब इसको घटाएंगे तो क्या +2 = 0। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ से छाट लेंगे ABC। ये कितना है, 1 है। B कितना है, -3 है। C कितना है, मेरा 2 है। ABC आप लोग को छाटने आ गया होगा। अब निकालते हैं दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप हो चुका है, दूसरा निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = B² - 4AC और B² कितना दिया है, B² -3 का स्क्वायर -4। A का मान कितना दिया है, 1 और C का मान कितना दिया है, 2। तो माइनस का प्लस हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 2 जा 8 = 1। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, मेरा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट 1 आ जाए तो नेचर निकाल सकते हैं रूट्स का। नेचर = क्या होगा, D = क्या है, 1 > 0। तो बोथ रूट क्या होगा, देयरफॉर बोथ रूट्स आर रियल होगा एंड डिफरेंट होगा, डिस्टिंक्ट होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आते हैं तीसरा, रूट्स कैसे निकालेंगे। तो रूट्स जानते हैं, x = क्या होता है, -b + -√D/2। ये पुट करते हैं वैल्यू। -b कितना दिया है, b कितना दिया है मेरा, -3 दिया है, +-√D कितना दिया है मेरा, 1 दिया है, /2 a का वैल्यू दिया है मेरा 1। तो x = -+3 हो गया, +-√1 का क्या होगा, 1 हो जाएगा और 2 एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। x = 3 + 1/2, 3 - 1/2। तो x = 314/2 और 3 में से 1 गया तो 2/2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 2 2 जा 4। तो x = क्या हो गया, 2 हो गया और 1 आ गया। इस प्रकार मेरा आंसर आज